हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि ZTOKH और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस जगह पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, और यहाँ पर ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया, आप अंत तक बने रहिएगा। 16 अति महत्वपूर्ण है, कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 153 है। जिसने पार्ट 152 तक नहीं देखे तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, इसरो, डीआरडीओ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करें श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, बस आपको तरीका समझना है कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करें। सबसे पहले आप सीरीज को देखिए कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, आखिर ऐसा क्या करने से हम लोगों का सीरीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप सीरीज को क्या करेंगे दोस्तों, नीचे लिखेंगे, यानी जैसे दिया गया हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 400, तो यहाँ पर कर दीजिए 400। ठीक है सर, यहाँ पर कर दिया हम लोग क्या दोस्तों 400 कर दिए, यहाँ भी 400। हाँ ये देखिए, तो जैसे ही 400 लिख दिए दोस्तों, हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है -200, देखते चलिए आप ध्यान से, यही वजह से गलती होता है। -200, उसके बाद लिखा है दोस्तों 100, उसके बाद इसी जगह लगा दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, और यहाँ पर लगाया दोस्तों 25, और उसके बाद यहाँ पर है हम लोगों का 12 पॉइंट क्या है दोस्तों 5, लेकिन इसके आगे में भी क्या है हम लोगों का माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक है, बस यही क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर हम लोगों कैसे निकलेगा, ये बात आपको बता, बस रटना नहीं है, इस तरीके के प्रश्न को क्या करना है, समझना है। तो ठीक है सर, ये देखते चलते हैं कि हुआ क्या है। ये देखिए कि 400 में ऐसा क्या करेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का 200 हो जाएगा। तो आप निसंदेह जानते हैं कि इसमें सर आप -2 से क्या कर दीजिए दोस्तों, भागा कर दीजिए, यानी कि -2 से क्या करेंगे, इसमें भागा कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, निसंदेह -200 आ जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे, यानी भागा हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे किससे, तो -2 से आप क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो जैसे ही -2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस कट जाएगा, तो 2 से भागा देंगे तो 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जब हम लोग -2 से दोस्तों यहाँ पर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि किससे देना है सर, -2 से। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भागा हम लोग किससे दे रहे हैं, तो -2 से। तो -2 से जैसे ही भागा दे देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा कि सर -50 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, -50 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, -50। उसी प्रकार से ये देखिए -50 में जब भागा देंगे दोस्तों किससे, हम लोग -2 से जैसे ही भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा 25। सब में माइनस से भागा देते चलना, यानी कि इसमें भी -2 से भागा देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर देते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम सर, तो इस तरीके के प्रश्न करेंगे तो करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, -2 से सब संख्या में क्या कर दिया है दोस्तों, भागा कर दिया, इसीलिए -2 से आपको सब में भागा कर देना। जैसे ही कर देंगे आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे।
ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया जैसे हम लोगों के सामने कि बंद का संबंध दिया गया खुला, यानी बंद का संबंध खुला है तो ऊपर जाना का संबंध क्या होगा, यानी कि बंद का खुला है सर तो ऊपर जाना का संबंध क्या होगा। यानी कि हम लोगों का यहाँ पर कैसे दिया है दोस्तों, उल्टा, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे उल्टा क्रम, यानी कि जिसको बोलते हैं दोस्तों आप क्या विपरीत क्रम, जैसे ही बोलिए उल्टा या क्या दोस्तों विपरीत क्रम, यही दोनों क्रम दिया गया है। यानी कहने का मतलब देखिए बंद का उल्टा क्या होता है खुला, उसी प्रकार ऊपर जाना का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे आना। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस तरीका को समझना है कि बंद का संबंध क्या हो जाएगा खुला, तो ऊपर जाना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे जाना, यानी विपरार्थक क्रम, उल्टा क्रम, विपरीत क्रम, जैसे भी बोलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, कहा कि राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरी माँ, यानी कि देखिए तो राजन एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है दोस्तों, यानी कि इस जगह पे हम लोग कर लेते हैं लड़की, तो कह रहा है कि हाँ, तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों लड़की, तो पहले इसे कर लेते हैं राजन ने एक लड़की को इशारा करते हुए, तो इस जगह पर बना लीजिए दोस्तों लड़की, तो उस लड़की का राजन से क्या या मेरी माँ, अच्छा अच्छा, तो पहले राजन बनाइए, क्या बनाएंगे दोस्तों राजन बना लेते हैं, इस जगह पे राजन लिख लेते हैं कि राजन ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि या मेरी, अच्छा, तो यहाँ पर हम लोगों का राजन हो गया, इस जगह पे क्या कर लेंगे दोस्तों राजन कर लेंगे। देखते चलिए कि राजन, तो कह रहा है कि राजन एक लड़की के साथ क्या मेरी माँ, तो राजन का क्या है दोस्तों माँ है, तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का लिखा जाएगा क्या दोस्तों माँ, तो कह रहा है मेरी माँ की पुत्री, यानी मेरी माँ की क्या दोस्तों पुत्री, तो यानी कि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा पुत्री, यानी कि राजन की क्या हो जाएगा दोस्तों बहन हो जाएगा, यानी कि इसकी पुत्री हुआ, तो राजन की क्या हो गया बहन हो गया। तो कह रहा है कि मेरी माँ की पुत्री है, यानी कि पुत्री की क्या दोस्तों नीचे आ जाएगा वो पुत्री, यानी कि पुत्री की क्या है पुत्री है। तो कह रहा है कि राजन से किस प्रकार संबंधित है, तो राजन, तो बताइए लड़की का राजन से, तो राजन यानी कि ई दोनों तो भाई बहन हो गया, भाई बहन यानी कि बहन की जो पुत्री होगी दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं भतीजी या भांजी। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि राजन कह रहा है, तो आप इस जगह पे क्या कर लीजिए दोस्तों राजन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर राजन हम लोग जैसे ही कर लेंगे कि राजन ने कहा कि यह मेरी माँ, तो राजन का कोई क्या है दोस्तों माँ है, तो इस जगह पर ऊपर में क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा। मेरी माँ की पुत्री, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री, तो पुत्री हुआ तो राजन की क्या हो गया बहन हो गया। मेरी पुत्री की पुत्री यानी कि इसकी भी क्या दोस्तों पुत्री, तो ठीक है पुत्री का राजन से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, यानी कि राजन से पूछा है सर, तो राजन का राजन से किस प्रकार से हो जाएगा, ये दोनों भाई बहन हो गया, यानी कि पुत्री और राजन भाई बहन, तो इसकी पुत्री कौन हो जाएगी भतीजी या भांजी। तो राजन से पूछा इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा है राजन से, यहां पर देखिए जहां से लगा रहेगा वहीं से देखते हैं, तो इधर से लगा रहा राजन से, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा भतीजी या भांजी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों चौथा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, यानी कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों कि आखिर 5 और 4 को ऐसा क्या करेंगे जो 9 हो जाए, उसी प्रकार 6 और 3 को ऐसा क्या करेंगे यहाँ पर आ जाए, उसी प्रकार 7 और 2 को ऐसा क्या करेंगे यहाँ, उसी प्रकार 65 20 को क्या करेंगे जो यहाँ आ जाए। या आप कैसे चल सकते हैं, तो ऐसे, नहीं तो फिर आपको कैसे चलना होगा, देखिए 2 तरीके से, या तो आप इधर से चल सकते हैं दोस्तों कि ऐसा आखिर 5 6 7 को क्या करेंगे जो 65 हो जाए, 4 3 2 को ऐसा क्या करेंगे 20, उसी प्रकार 9 वाट और 4 को क्या करेंगे जो कि 45 हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे हुआ है, कभी भी अगर बड़ा अंक दिया रहेगा तो जरूर ना जरूर उसने कुछ छोटा अंक को करके लिखा होगा। ये देखिए बताते हैं उसने चला है दोस्तों इधर से ही चला है, यानी कि यहीं से चला है सर इस तरीके से और इधर आया है। ये देखिए 65 उसने कैसे लाया है, उसने क्या किया है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का क्या किया है गुना किया है, यानी कहने का मतलब ये देखिए 5 गुना क्या कर दिया है दोस्तों हम लोगों का 5 गुना 6 किया है। ये देखते चलिए 5 गुना क्या दोस्तों 6, तो निसंदेह यहाँ पर कर दीजिए 5 गुना 6, अब प्लस कर दीजिए फिर क्या दोस्तों हम लोगों का 5 गुना में क्या दोस्तों 7 कर दीजिए, आपका देखिएगा आंसर निकल जाएगा, यानी 6 पंचे यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30 और 7 बचे क्या हो जाएगा 35, तो 35 और 30 जोड़ेंगे
जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर ई देखिए 65 लिखा है कि नहीं लिखा है। आप कैसे किए सर, ई देखिए यहाँ पर कहने का मतलब एक बार 5 को 6 के साथ गुना किए, इसको इसके साथ गुना किए, एक बार इसको इसके साथ गुना किए, इसीलिए वहां पर लिखे देखिए 5 गुना 6 और 5 गुना 7। इसीलिए कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देखिए फिर वही काम करेंगे दोस्तों, अगला उठाएंगे जैसे ये देखिए यहाँ पर उठा लेंगे 4 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 3, तो उठा लिए 4 गुना 3। उसी प्रकार से प्लस का प्लस, उसके बाद लेंगे दोस्तों हम लोग 4 गुना क्या दोस्तों 2। देखते चलिए आप ध्यान से कैसे कर रहे हैं, 4 तिया 12 और प्लस 4 दूना 8, तो 12 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर 20 लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है सर। यानी कहने का मतलब इसको इसके साथ और इसको हम लोग क्या दोस्तों इसके साथ गुना किए, यानी इस तरीके से होता है। तो उसी प्रकार से आपको जिसका निकालना है दोस्तों उसका निकाल दीजिए, यानी कि हम लोगों का ये देखिए हो जाएगा क्या दोस्तों यहाँ पर जैसे लेंगे तो 9 गुना में क्या हो जाएगा दोस्तों वाट हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गया। अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा 9 गुना क्या दोस्तों 4 हो जाएगा। और इसी को करने के बाद यानी कि 9 गुना वाट करने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए, तो कह रहा है कि 45 आना चाहिए। तो ठीक है सर 45, तो आखिर 45 कैसे आएगा यहाँ पर, अगर हम लोगों का ये देखिए 45 जो लाना है गौर कीजिएगा कि आखिर कैसे कर रहे हैं, रटना नहीं है। 9 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का 36 हो गया। ठीक है सर, अब प्लस का प्लस, आखिर वाट में ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो निसंदेह सर आप ऑप्शन नंबर सी को रख दीजिए ना, एक जैसे ही रखेंगे वाट के जगह, तो 9 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और 9 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 1 निकल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह आपको क्या रखना होगा, तो 1 रखना होगा। यानी क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों को क्या रखना होगा दोस्तों 1, इस जगह जो यहाँ पर क्या रखना होगा 1 रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कैसे हुआ। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी इसको इसके साथ किए और इसको क्या किए दोस्तों इसके साथ गुना किए, इस तरीके से दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन जैसे दिया गया हम लोगों का यहाँ पे करा है कि Z, तो लिख लीजिए दोस्तों Z, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने T, उसके बाद लिखा है O, उसके बाद लिखा है K, उसके बाद लिखा है दोस्तों H, उसके बाद लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इसी जगह बताना क्या आएगा, तो घबराइए नहीं, इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। Z से यदि पर T पे जाएंगे तो कितना लेटर माइनस करना होगा, तो निसंदेह ABCD में 6 लेटर माइनस करना होगा। देखिए ना, Z से अगर घटाएंगे तो 6 लेटर आएगा बिल्कुल सर, क्योंकि Z में घटेगा तो हम लोगों को Y, X, उसके बाद हम लोगों का W, V, U, इस तरीके से करके। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो निसंदेह हम लोगों को 5 लेटर क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो हम लोग निसंदेह क्या करेंगे 4 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से इससे यदि जाएंगे ABCD में, यानी घटते गया है 3 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों 2 लेटर कर देंगे। जैसे ही H में 2 लेटर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों F हो जाएगा, हम लोगों का क्या आ जाएगा F हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझते चले किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो ई प्रश्न का आंसर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण यानी कि आईना में यदि इस फिगर को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आईना में जैसे देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ग है सर, तो इस तरीके का हम लोगों का क्या हो जाएगा एक वर्ग बन जाएगा। तो निसंदेह यहाँ से और ऐसे करके एक वर्ग बना लेते हैं, क्या कर लेंगे दोस्तों वर्ग बना लेंगे। लेकिन वो कैसे हो गया, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर वर्ग बना लेंगे तो हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही वर्ग बना लिए, ठीक है सर, ये हम लोगों का क्या, ये देखिए वर्ग जैसे ही बना लेंगे तो ठीक है सर, वर्ग तो हम लोगों का बन गया। तो जैसे ही वर्ग बना लिए उसके बाद देखिए हम लोगों का और क्या क्या इसमें क्या है, यानी कि इधर से रेखा है। तो देखिए रेखा दिया है तो उससे घबराना नहीं कि यहाँ पर हुआ है तो कैसे हुआ, यानी कि ये देखिए जिस प्रकार से आईना में देखेंगे दोस्तों, यानी कि रेखा हम लोगों का ये देखिए एक रेखा तो इधर से आएबे करेगा, ये बात तो फिक्स है सर, इधर से आएगा ही। बाकी देखिए एगो रेखा में क्या किया है, एगो रेखा का आधा भाग ही लिया है, यानी कहने का मतलब ये पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक नहीं लिया। देखिए कोई ऑप्शन में इस तरह का पूरा भाग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एगो आधा ही लिया है। तो ठीक है सर वहीं तक लेंगे, इसमें दिक्कत क्या। उसके बाद देखिए इस त्रिभुज को जब देखेंगे दोस्तों आईना में तो हम लोगों का ये त्रिभुज क्या हो जाएगा इस साइड से हो जाएगा। यानी कि गौर कीजिएगा कि आखिर यहां पर होगा तो होगा कैसे। ये देखिए
यानी कि यही त्रिभुज आपको देखना है कि यानी कि यहाँ पर रेखा हो जाएगा सर हम लोगों का इस तरीके का, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज बनेगा हम लोगों का इस तरीके से, यानी कि यहाँ से ले आएंगे और इस जगह पे करते हैं इसको। देखते चलिए आप कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। तो इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से इधर और इधर कर देंगे, और काला वाला भाग इस तरीके से करेंगे दोस्तों, यानी कि देखिए यहाँ और यहाँ से इधर कर देंगे इस तरीके से, काला वाला भाग इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर इस तरीके का एक त्रिभुज बनेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का इस तरीके का त्रिभुज बन रहा होगा और आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए जीरो है तो एक हम लोगों का यहाँ पर इस तरीके का गोला जैसा है तो इस जगह का बन जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती, कोई ए लगाएंगे, कोई बी लगाएंगे, कोई सी लगाएंगे, ना जाने कौन कौन क्या क्या टिक कर देते हैं और गलती कर देते। बस तरीका को समझना था कि आईना में अगर इस फिगर को देखेंगे, यानी आईना में जब दाएं हाथ देखते हैं तो कौन तो हाथ दिखता है, बाएं हाथ, और बाएं हाथ देखते हैं दाएं हाथ, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो उसी प्रकार से जब त्रिभुज इस तरीके से है सर, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का अगर त्रिभुज बना है तो आईना में देखेंगे तो किधर से हो जाएगा दोस्तों, निसंदेह हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इधर से बन जाएगा। तो वही तो बना त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से डराने का प्रयास किया दोस्तों, कितना बड़ा लिख दिया है, यानी कहने का मतलब 100 हम लोगों का क्या लिखा, 8 लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 108 का यदि संबंध हम लोगों का किससे दिया है कि 11, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 6, 6 और 4, और यहाँ पर लिख दिया है समानुपात का चिन्ह अकर है। 107 का संबंध किससे होगा सर, वही बात आपको बताना। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, और इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, निसंदेह कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे हुआ ये बात बता कि 108 का उसने क्या कर दिया है दोस्तों, 108 का उसने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो 108 का जैसे ही आप स्क्वायर करने बैठिएगा यानी गुना करने बैठिएगा तो 11, 6, 6 और क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि वही यहाँ पर उसने लिखा है। तो निसंदेह हम लोग वही काम कर देंगे, यानी कि 107 का क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो आप निसंदेह कर दीजिए 100 यहाँ पर 7 लिख दीजिए और इसका क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे ही स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इस जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 11, उसके बाद हम लोगों का 4, 4 और क्या आ जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो इस जगह पर ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है वहां पर 11, 44, 9, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि आखिर 108 का संबंध उतना बड़ा कैसे लिखा है, स्क्वायर करके लिखा था। उसी प्रकार से 107 का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, 11,400 क्या हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझना था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है, तो एक अलग है वही बात आपको बताना कि आखिर कौन तो अलग है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे तो नहीं दिख रहा है, क्यूब देखेंगे नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पहले हम लोग वर्ग देखते हैं। अगर वर्ग हम लोगों का नहीं नजर आया तो क्या देखेंगे, घन। अगर ऊ नहीं आया तो हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या भी अगर नहीं है तो हम लोग क्या देखेंगे, सम और विषम। ये बात गौर कीजिएगा कि सम और क्या देखते हैं दोस्तों, विषम। इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, विभाज्यता का नियम। यही वजह से बहुत सारा स्टूडेंट का गलती होता है क्योंकि वो तरीका ही नहीं मालूम है। पहले देखिए वर्ग घन देखेंगे, अगर ई नहीं दिखा तो अभाज्य संख्या, अगर ई भी नहीं दिखेगा तो सम विषम, ई भी नहीं दिखेगा तो विभाज्यता का नियम, ई भी नहीं दिखेगा तो फिर अंकों का योग। इस तरीके से चलेंगे, इसीलिए गलती होता है कि पहला रूल 1 नंबर ये है, दूसरा नंबर, उसके बाद ये तीसरा नंबर, और ये क्या है हम लोगों का चौथा नंबर, और अंकों का योग 5वां नंबर। इस तरीके से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग देखा जाए दोस्तों ये सभी तो हम लोगों का है नहीं, वर्ग घन और भाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पर चल जाएगा तीसरा नंबर रूल यानी सम विषम पर चल जाएगा। तो जैसे ही हम लोग करेंगे सम विषम में, तो देखिए यहाँ पर निसंदेह लिख देंगे दोस्तों कि 5 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 33 हो गया, उसके बाद हम लोगों का 11 हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों, विषम संख्या। ये सभी क्या हो जाएगा, विषम, और यहाँ पर क्या कर देंगे, संख्या कर देंगे, यानी कि विषम क्या है दोस्तों, संख्या। जबकि हम लोगों का अगर गौर किया जाए 18 क्या हो जाएगा, तो सम
संख्या है, 18 क्या हो जाएगा दोस्तों सम संख्या में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यानी कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करते हैं और अलग अलग कमेंट करते हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर तो ये होगा वो होगा, लेकिन उस तरीका को ही नहीं समझना चाहते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे निकला, वो बात को आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 9वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी पूछता है बनाया जा सकता है, तो कभी पूछता है दोस्तों हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में देखना एक एक लेटर अगर ये मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, एक एक लेटर अगर ये नहीं मिल रहा है तो नहीं बनाया जा सकता, अगर मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, मिल रहा है तो बनाया जा सकता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि कौन तो नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आर ई, तो देखते हैं कि आर हम लोगों का मिल रहा है तो आर, उसके बाद हम लोगों का ई ए, उसके बाद हम लोगों का देखते हैं दोस्तों डी, तो डी है सर। उसके बाद हम लोगों का देखिए आर ई टी आर ओ, जी हाँ, तो यही पता चल गया दोस्तों, हम लोगों का यही पता चल गया। ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे वाई का प्रयोग किया है, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों वाई का प्रयोग किया है, जबकि आपको वहां पर वाई का प्रयोग वहां पे दिख रहा है। देखिए आर ई टी आर ओ जी ए डी ई, कहीं हम लोगों का वाई नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सर वाई का प्रयोग किया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्योंकि वहां पर मूल जो लिखा है आर ई टी आर ओ जी ए डी ई, वहां पर कहीं वाई नजर आया ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर पूछा था नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, ये देखिए अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों ये प्रश्न, और बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, नहीं विश्वास, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों कि आखिर कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों का बी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने जे, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है एन, उसके बाद आर, और उसके बाद भी, और यहाँ पर लिखा है समानुपात का चिन्ह डी, उसके बाद एच, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एल लिखा है, और आगे यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाइले है कि वहां पर क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले अगर इस तरह का ए बी सी डी वाला लिखा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसी तरीके से चलेगा। ये देखिए बी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एन पे, तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर बी से यदि आप एन पे जाएंगे तो क्या गो लेटर जोड़ेंगे जो कि एन हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी में तो सर निसंदेह यहाँ पर 12 लेटर जोड़ना होगा, तभी आपका क्या आएगा दोस्तों एन आएगा। क्योंकि देखिए बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो 12 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आर पे, तो यहां भी कितना लेटर जोड़ना होगा, 12 लेटर जोड़ना होगा। तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए जे से यदि आप भी पे जाएंगे दोस्तों, तो जे से यदि भी पे जाएंगे तो यहां भी हम लोगों को क्या करना होगा, एबीसीडी में 12 लेटर जोड़ देना होगा। ठीक है सर, इतना बात समझ गए। तो वही काम आप इधर कीजिए कि डी में जैसे ही आप 12 लेटर जोड़िएगा, किसमें, तो एबीसीडी में, तो जैसे ही 12 लेटर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए। तो हाँ, इसको अच्छा से लिख देते हैं दोस्तों ताकि समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न दिमाग से ऊपर उड़ गया तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 12 कर देंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही 12 करेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों पी आ जाएगा, हम लोगों का क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। देखते चलिए उसी प्रकार से हम लोग इसमें एच में क्या करेंगे दोस्तों, 12 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही एच में 12 लेटर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का टी हो जाएगा, तो पी, उसके बाद टी। उसी प्रकार से एल में यदि हम लोग 12 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 जोड़ दीजिए तो पी टी एक्स, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कि यहाँ पर हुआ क्या था कि सब में सर 12-12 लेटर, अगर इस साइड में 12-12 जोड़ा है तो उधर भी क्या करेंगे 12-12 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। इस तरीके के प्रश्न 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना वहां पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इसलिए गलती। नहीं विश्वास, एक बार ट्राई कर लीजिए। करा कि उद्योग जो है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है। तो दुनिया में जितना भी उद्योग लगा रहे हैं उस सारा प्रकृति को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो वही कर रहा है, उद्योग जो है प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो ठीक है सर, नष्ट कर रहा है, ये बात कथन बोला। अब देखिए करा कि सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। यानी जितना भी प्राकृतिक संसाधन है, वो जितना भी उद्योग, यानी कि उद्योग का मतलब दोस्तों कल कारखाने जो लगा रहे हैं वो सब नष्ट कर दे रहा है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो गया दोस्तों,
कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करता है, और यहाँ पर लिखा है कि सभी प्राकृतिक संसाधन जो है उद्योगों द्वारा नष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं, अगर सभी हो जाएगा तो फिर आदमी जिंदा ही नहीं रह पाएगा अगर सारा नष्ट हो, इसीलिए हम लोगों का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सरासर गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पढ़िए, तो यहाँ पे कह रहा है कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण, कह रहा है कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। ये देखिए इस तरीके से ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण, ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष नहीं एक निकाला जा सकता और ना ही दो। ऑप्शन नंबर आपका इसका इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना, रटना नहीं। वहां पर साफ साफ लिखा है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करता है, और वहां निष्कर्ष में कह रहा है सभी प्राकृतिक संसाधन जो उद्योगों द्वारा ही नष्ट हो रहा है, जितना भी प्राकृतिक संसाधन उस सब को नष्ट कर रहा है उद्योग। तो ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, तो ये भी बात गलत बोल रहा है, इसलिए ना तो एक ना तो दो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एक तरीके से यहां पर लिखा है हम लोगों के सामने कि एक कोड दिया गया, यानी PRAYER, उसके बाद लिखा है MOXVO, यानी इसका कोड दिया है ये। तो उसी प्रकार से कर इसका कोड कैसे लिखा जाएगा, और 4 ऑप्शन लगाए हैं तो क्या होगा। तो जरूर ट्राई करना चाहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पर है सर हम लोगों का P, तो उसको लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का P, उसके बाद R, उसके बाद हम लोगों के सामने A, उसके बाद है दोस्तों Y, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद क्या है दोस्तों R। थोड़ा फोल फोल लिखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा R, ठीक है सर। उसके बाद इसी को लिखा हम लोगों का M, तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों M, उसके बाद O, उसके बाद X, उसके बाद V, उसके बाद B, और क्या है दोस्तों O है। उसी प्रकार से इसका पूछा, यानी SA, उसके बाद L, उसके बाद UTE, यानी इसका निकालना है। तो ये देखिए आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस तरीका को समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए कि सर P से यदि M पे जाएंगे तो ABCD में आप क्या करेंगे, P से यदि M पे जाएंगे तो 3 लेटर माइनस करना होगा सर, तो निसंदेह 3 लेटर में। R से यदि O पे जाएंगे तो निसंदेह यहाँ पर 3 लेटर माइनस। A में यदि 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का X हो जाएगा। उसी प्रकार से Y से यदि V पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 3 लेटर हम लोगों को घटा देना। उसी प्रकार से E से यदि B पे जाएंगे तो 3 लेटर माइनस, किसमें ABCD में। R से यदि O पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों का 3 लेटर माइनस करना होगा, किसमें, तो ABCD में ही ध्यान देना है। उसी प्रकार से इसमें कर दीजिए दोस्तों, देखिए एस में जैसे ही हम लोग 3 लेटर माइनस कर देंगे, ए में क्या कर देंगे दोस्तों 3 लेटर माइनस कर देंगे, एल में यदि 3 लेटर माइनस कर देंगे, उसी प्रकार से हम लोग यू में क्या करेंगे दोस्तों -3 लेटर कर देंगे, टी में क्या करेंगे -3 लेटर कर देंगे, उसी प्रकार से हम लोग दोस्तों ई में क्या कर देंगे -3 लेटर कर देंगे। तो इस तरीके से यदि आप कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एस में यदि 3 लेटर घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा पी। कितना चालाकी है कि सब ऑप्शन देखिए पीए से स्टार्ट किया। ए में यदि 3 लेटर, तो अभी ए में 3 लेटर किए थे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। एल में यदि 3 लेटर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। यू में 3 लेटर करेंगे दोस्तों तो आर हो जाएगा। टी में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। और ई में 3 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है पी एक्स आई, तो देखिए हम लोगों का कहाँ मिल रहा है पी एक्स आई, उसके बाद हम लोगों का पी एक्स आई आर क्यूबी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि 3-3 लेटर सर सब में माइनस कर दिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, करा कि ध्रुव का जन्मदिन हम लोगों का 28 मई को हुआ है। तो ठीक है सर, अगर 28 मई को हुआ करे, साहिल का जन्मदिन जो है 19 अक्टूबर को हुआ है। तो ठीक है इतना बात समझ गए। तो करे उसी वर्ष साहिल का जन्मदिन सप्ताह को किस दिन होगा, ये देखिए किस दिन पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ से यानी कि 28 मई लिखा है तो आप निसंदेह क्या कर लीजिए दोस्तों 28 और यहाँ पे क्या कर लेंगे मई। तो 28 मई से आप जो है टोटल दिन यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल लीजिए 19 अक्टूबर तक। क्या करेंगे दोस्तों 19 और उसके बाद हम लोगों का क्या है अक्टूबर। तो ठीक है सर 19 अक्टूबर तक आप निकाल लीजिए, यानी कि 19 अक्टूबर तक आप टोटल दिन को जैसे ही निकाल लेंगे दोस्तों तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए मई कितने दिनों का होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों
तो मई हम लोगों का कितने दिनों का होगा, तो आप जानते हैं कि मई हम लोगों का कितना 31 दिनों का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। और मई के बाद क्या आएगा दोस्तों, जून आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, जून। जून के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, जुलाई। तो जुलाई होता है 31 जून। जुलाई के बाद हो जाएगा दोस्तों अगस्त। अगस्त के बाद हो जाएगा सितंबर। और सितंबर के बाद हम लोग को क्या लेना है, अक्टूबर। तो यहाँ पर अक्टूबर में 19 तक जाना ही है। ये देखिए, जिसमें देखिए मई का महीना हम लोग 28 मई दे ही दिया। तो मई कितने दिनों का होता है, 31 दिन का महीना होता है। तो जब 28 दिन दे ही दिया तो बचा कितना दिन, 3 दिन। इसीलिए यहाँ पर 3, बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं 3 अइले कहाँ से, तो वही बात बता रहे हैं कि मई का महीना होता है हम लोगों का 31 में जब 28 दे ही दिया था, बचा कितना, 3 दिन। और जाना था 19 अक्टूबर, तो 19 तक। अब बाकी सब महीना ले लेंगे। मई के बाद होगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 19। अब टोटल दिनों की संख्या लीजिए, बस कंफ्यूजन नहीं। जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए 9, 1, 10, 1, 11, 11, 3, 14 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हासिल रहा हम लोगों का। 1 इधर हो जाएगा 1, और 3, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, एक क्या हो जाएगा 14, तो 144 हो जाएगा। तो निसंदेह 144 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भगा देंगे। क्यों 7 से भगा देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिन कितने दिनों का होता है, 7 दिनों के बाद फिर वही दिन चालू होता है। इसीलिए हम लोग कि जितना भी दिन आया उसको 7 से भागा दे दीजिए, और शेष जो बचेगा, अभी सब चीज बताएंगे। देखिए शेष हम लोगों का कितना बचेगा दोस्तों, तो शेष बचेगा हम लोगों का 7। हाँ, तो शेष निसंदेह बच रहा है। शेष हम लोगों का कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। आप अब ईटू भाग देने नहीं आ रहा है, तो आप कैसे कीजिएगा कि सर 144 में आप निसंदेह 7 से भागा दीजिएगा, तो 7 दूना 14 होगा कि नहीं होगा, तो निसंदेह कट गया, तो शेष 4 ही ना बचा, इसीलिए 4 बचा। तो वही 4 आप किस में जोड़ दीजिएगा, तो ये जो रविवार आपको नजर आ रहा है, यही रविवार में आप 4 दिन जोड़ दीजिए। सर ये देखिए यहाँ पे लिख लेंगे रविवार। ये देखिए रवि और क्या दोस्तों हम लोगों का वार। तो रविवार में जैसे ही हम लोग 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रवि के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों का सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी कि गुरुवार हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं गुरु और वार। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, अगर आप ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आया तो आप कुल दिनों की संख्या निकाल लीजिए और 7 से भागा दे दीजिए, जो शेष बचेगा, जो दिन दिया है उसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल गया। यानी कि सर इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, 7 से भागा देंगे, जो शेष बचा, जो दिन दिया है उसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा है। देखिए जैसे लिखा है समय हो गया, बस रुचि हो गया, कौशल हो गया, जानकारी हो गया, तो कौन सा अलग है, इन चारों ऑप्शन में से वो अलग है, तो कौन सा अलग है। देखिए कभी वर्ड में देगा तो कभी अंक में देगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर गौर किया जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, कौशल हो गया। बात को समझिएगा कि क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि कौशल हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, रुचि हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जानकारी हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या है कि मनुष्य की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मनुष्य की क्या है, विशेषता। यहां पर कर लीजिएगा दोस्तों, यानी कि मनुष्य का क्या हो जाएगा, विशेषता है। ये सभी हम लोगों का क्या है, विशेषता है। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का ऐसे कर लीजिए, विशेषताएं। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषताएं हो जाएगी। जबकि समय एक क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई विशेषता नहीं। अरे कौशल हो गया, रुचि हो गया, जानकारी, ये मनुष्य का क्या है, विशेषताएं, जबकि समय मनुष्य का कोई विशेषता नहीं है, समझे ना। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि सर कौशल हो गया, रुचि हो गया, जानकारी हो गया, ये सभी मनुष्य की विशेषताएं हैं, जबकि समय आपकी विशेषताएं नहीं है। समय तो एक हम लोगों का यहाँ भौतिक राशि हो जाएगा, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सभी हम लोगों का मनुष्य की क्या है, विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अंग्रेजी शब्दकोश यानी कहने का मतलब डिक्शनरी में पहले ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा कि ये वर्ड आएगा। ये डिक्शनरी आप जानते हैं, शब्दकोश जो उसी को बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं डिक्शनरी। तो डिक्शनरी सब कोई जानता है, लेकिन शब्दकोश बोलते ही दिमाग खराब करता है, तो शब्दकोश उसी को बोलते हैं हिंदी में। तो ठीक है सर, समझ गए। तो डिक्शनरी में जो है ना, पहले ए वाला वर्ड रखते हैं, फिर बी वाला रखते हैं, फिर सी वाला, डी वाला। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि इस तरीके से क्रम में रखते हैं, पहले ए बी सी डी। तो यहां पर देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या आ रहा है,
तो सर सी सब में है, सी, उसके बाद यहाँ भी सी, सी और सी, तो सी को हटा दीजिए, जो कॉमन वर्ड है उसको हटा देंगे। उसके बाद चेक करना एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर ओ आया, यहाँ पर आया दोस्तों आर आया, उसके बाद यहाँ भी आर आया और यहाँ पर ए आया, यहाँ पर आर, तो पहले कौन आएगा, ए वाला आएगा। तो ए वाला 4 में है, तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। आज कितना चालाकी है, सब ऑप्शन 4 से रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर हम लोग करेंगे दोस्तों कि कौन आएगा पहले, तो आर, आर तो आर है देखिए 2 नंबर, उसके बाद इसमें आर, लेकिन हम लोगों का ओ वाला 1 में, 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो 4 के बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सी आर, आर वाला 3 को ऑप्शन हो रहा है, तो सभी को चेक कीजिए। आर के बाद देखिए ई आ रहा है, आर के बाद ई आ रहा है, किसमें किसमें 5 और 3 में कर रहे हैं, यहाँ तो ओ आ गया 5 और 3 में, देखिए आर ई, ई के बाद ए, तो ए भी मिल रहा है, उसके बाद हम लोगों का टी, तो टी भी मिल रहा है, उसके बाद देखिए ओ आ रहा है, तो उसके बाद क्या है दोस्तों ई, तो पहले ई आएगा, यानी कि हम लोगों का कौन सा आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, इस प्रश्न का पहले आएगा 3, उसके बाद हम लोगों का कौन हो जाएगा दोस्तों आर ई, तो इसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कौन हो जाएगा हाँ, तो 3 हो गया सी आर, उसके बाद देखिए सी आर, आर के बाद ई आ रहा है, सी आर ई, उसके बाद ए टी ओ आर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों का 4 3, उसके बाद हम लोगों का कौन आएगा देखिए, तो अब हम लोग 5 और 2 में लीजिए, तो सी आर, आर के बाद हम लोगों का ई आ रहा है, और यहाँ पे आर के बाद क्या आ रहा है दोस्तों ओ आ रहा है, तो पहले कौन आ जाएगा हम लोगों का, तो देखिए जैसे 4 1 3, तो ठीक है सर 4, उसके बाद 1 3, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ई दोनों में कंफ्यूजन है कि सी आर 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 आई, उसके बाद ई आया, तो ई वाला पहले आएगा उसके बाद होना, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बस इस तरीके के प्रश्न कुछ भी नहीं करना होता है, खाली सी सी जिसमें दिख रहा था तो उसको कॉमन ले लीजिए, जो भी वर्ड कॉमन रहेगा उसको हटा दीजिए। उसके बाद आपको चेक करना होता है एबीसीडी में सबसे पहले कौन आएगा, तो सी के बाद देखेंगे सर ए वाला है, यानी कि 4 नंबर होगा। उसके बाद हम लोगों का अब देखेंगे फिर किस में आएगा, तो इस सब को हटा देंगे, यानी कि देखिए सी आर 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 आ रहा है, लेकिन इसमें ओ आ रहा है, सी के बाद ओ, तो इसीलिए 4 और 1 वाला होगा। उसके बाद अब इस सब में देखेंगे जैसे दोस्तों सी आर ओ, तो सी आर ओ यहाँ आ गया, इस सब में सी आर ई, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का पहले 3 वाला आ जाएगा, क्योंकि सी आर ई ए टी ई तक इंड हो गया। यहाँ पर हम लोगों का देखिए टी तक है, यहाँ पर टी के बाद ओ आ रहा था, इसीलिए टी के बाद ये है, इसीलिए हम लोगों का सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों 5। अब इसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन। अब तो पसीना हट होगा, क्योंकि इतना बड़ा हम कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तरीका देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। करे एक लड़का पूर्व की ओर, तो यानी कहने का मतलब हमेशा आप दिशा को याद रखिए कि पूरब हमेशा हम इधर ही लेंगे, और इस साइड हमेशा हम लोग क्या लेंगे पश्चिम ही लेंगे, और इसके जस्ट ऊपर में क्या लेते हैं हम लोग उत्तर लेते हैं, और जस्ट इसके नीचे में क्या लेते हैं दक्षिण। ये बात हमेशा आपको क्लियर रखना होगा कि कौन दिशा किधर है और कौन किधर है, यानी कि इस साइड में पूरब, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका। कैसे, एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो ठीक है सर 20 मीटर हम लोग क्या कर लेते हैं पूर्व की ओर ले जाते हैं। फिर हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है ये देखिए यहां से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर ले गए, तो ठीक है सर 20 किलोमीटर इस जगह से ले आते हैं, हाँ इस जगह से ले आते हैं, 20 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, एक अनुमानिक तौर पर लिए 20 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता और 10 किलोमीटर चलता है, तो ठीक है सर दायां इधर हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर इतना दूरी ले लिए 10 किलोमीटर, ठीक है सर यहाँ तक 10 किलोमीटर ले लिए कि 10 किलोमीटर वो चला। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर वो दाईं ओर मुड़ा, तो ठीक है सर दाईं ओर मुड़ा और कितना किलोमीटर चला दोस्तों, कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ा और 9 मीटर दौड़ता है, तो 9 मीटर यानी कि दाईं ओर मुड़ेगा तो 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ले लिए एक अनुमानिक तौर पर 9 मीटर। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का क्या कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ा और 5, तो बायां किधर हो जाएगा इस साइड में, यानी कि 5 किलोमीटर चला, ठीक है सर बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर चला। कह रहा है कि फिर हम लोगों का क्या रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, तो ठीक है सर एक अनुमानिक तौर पर अगर लिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग 12 किलोमीटर इसका ले लिए कि 12 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, तो ठीक है सर बाईं ओर मुड़ दिया 6 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा था, अब वो किस दिशा यानी ऊपर की ओर, आपको बता चुके हैं कि ऊपर की दिशा कौन सा होगा उत्तर दिशा, ये बात क्लियर हो चुका है। गौर कीजिए यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है
उत्तर दिशा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस घबराइए नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक लड़का 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर हम लोगों का कर रहा है दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर, फिर हम लोगों का कर रहा है दोस्तों इस तरीके से करते गए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, उत्तर की ओर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की ओर कौन होता है, उत्तर की ओर। तो वही कह रहा है उस लड़का अपने सामने में कौन सा दिशा में है, तो उत्तर की ओर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।